गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर का परिचय, माइक्रोमीटर के प्रकार, उसका मटेरियल और माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल को जानते हुए माइक्रोमीटर के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निकालना और माइक्रोमीटर को पढ़ने का तरीका जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोमीटर यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। माइक्रोमीटर का आविष्कार फ्रांस के नागरिक जीन पाल्मर ने सन 1848 ईस्वी में किया था। समय समय पर इसमें सुधार हुए और वर्तमान समय में आधुनिक माइक्रोमीटर का स्वरूप अस्तित्व में आया। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा बाहरी माप, वस्तुओं की बाहरी माप ली जाती है। इसी प्रकार पार्ट्स के अंदर की माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर और गहराई की माप लेने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी माइक्रोमीटर एक ही सिद्धांत यानी कि नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी माप को कम से कम मैट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक माप सकते हैं। माप प्रणाली के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। बात करते हैं मटेरियल की, तो यह माइक्रोमीटर क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए यह नट और बोल्ट की तरह वर्क करता है। इसमें जब नट के समान थिम्बल को घुमाया जाता है तो स्पिंडल बोल्ट के समान आगे और पीछे मूव करता है। अब आप इसमें देखिए, दो चूड़ियों के बीच की जो ये दूरी है ये कहलाती है पिच। ठीक है, आगे इसका अल्पतमांक में इसका प्रयोग किया जाएगा। आकार की बात करते हैं तो माइक्रोमीटर मीट्रिक प्रणाली में 25 मिमी की माप पे खुलते हैं, इसलिए मीट्रिक प्रणाली में 0 से 25 mm, 25 से 50 mm और इसी प्रकार 25-25 के गैप में माइक्रोमीटर मिलते हैं। और मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में ये इंचों की माप में खुलते हैं, यानी 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, इस प्रकार ये एक एक इंच के अंतर पर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। माइक्रोमीटर के प्रकार, मुख्य रूप से माइक्रोमीटर 3 प्रकार के होते हैं: आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला माइक्रोमीटर होता है। इसके द्वारा वस्तु के बाहरी व्यास को चेक किया जाता है। यह है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा भीतरी व्यास मापा जाता है, जैसे बोर, होल और ट्यूब के अंदर का डायामीटर। यह है इनसाइड माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल गहराई नापने में, स्लॉट आदि को मापने के लिए किया जाता है। ये माइक्रोमीटर अलग अलग तरह से और अलग अलग लंबाई में आते हैं, इसलिए इसमें किसी भी पार्ट की गहराई को आसानी से मापा जा सकता है। यह है डेप्थ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के मुख्य भाग, माइक्रोमीटर के मुख्य भाग में सबसे पहले आता है फ्रेम। यह ड्रो फॉर्ज स्टील या मॉलिएबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके साथ माइक्रोमीटर के अन्य सभी पार्ट जुड़े रहते हैं। एनविल, फ्रेम पर लगभग 3 mm बाहर की ओर उभरा हुआ भाग एनविल कहलाता है। यह माप लेने वाले सिरों में से एक है। यह एलॉय स्टील का बनाया जाता है। स्पिंडल चलता है एनविल के विपरीत दिशा में, जो जॉब को पकड़ने के लिए दूसरा सिरा होता है, जिसको थिम्बल द्वारा मूवमेंट मिलती है। इसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, इसी की थिम्बल के घुमाने पर ये आगे पीछे मूव करता है। बात करते हैं बैरल की। बैरल या इसको कहीं कहीं स्लीव भी बोलते हैं। यह फ्रेम पर फिक्स रहता है और इस पर डेटम लाइन और ग्रेजुएशन बनी हुई होती है।
बात करते हैं थिम्बल की। यह एक ट्यूबलर कवर होता है जो स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है और स्पिंडल के साथ मूव करता है, यानी जब थिम्बल को घुमाते हैं तब स्पिंडल घुमाने के हिसाब से आगे या पीछे को मूव करता है। थिम्बल पर वेव एज होती है जिस पर 50 बराबर भागों में बांटा जाता है एज को। इसकी जो राउंड एज होती है इसको वेवल एज कहते हैं और ये लगभग 50 बराबर भागों में बांटी हुई होती है। रैचेट स्टॉप या थिम्बल पर बढ़ा हुआ पीछे की ओर भाग होता है। इसको क्या करते हैं, जब पार्ट्स को मेज़र करना होता है तो वहाँ एक समान प्रेशर देने के लिए उसको लास्ट में उसी के द्वारा मूव किया जाता है स्पिंडल को, ताकि एक समान प्रेशर दिया जा सके। नेक्स्ट है स्पिंडल लॉक नट, या खाली इसको लॉक नट भी बोला जाता है। इसका उपयोग स्पिंडल को निश्चित पोजीशन पे, जहाँ पे हम किसी वस्तु को नापते हैं, पार्ट को नापा और हमने नापने के बाद उसको वहाँ पे लॉक कर दिया, पार्ट्स निकाल के रख लिया और रीडिंग को आसानी से पढ़ लिया ताकि रीडिंग हिले ना। तो अब आप इस चित्र में देखिए, ये देखिए ये हिस्सा जो है ये है फ्रेम, इसमें रेंज भी लिखी रहती है, देखिए 0 से 25। ये एनविल है ये हिस्सा, और इसके आगे जो ये फेस लगा है यहाँ पे, ये दोनों में ये एनविल का और स्पिंडल का फेस ये सेमी कार्बाइड की टिप लगी होती है ताकि ये आसानी से घिसे ना। और ये हिस्सा जो है ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट या स्पिंडल लॉक नट। और ये जो ये है ये इसको स्लीव बोल लेते हैं या बैरल बोल लेते हैं, ये हिस्सा या स्लीव कह लेंगे या बैरल कह लेंगे। और ये थंबल है, ये मूवेबल होता है। ये थंबल का कनेक्शन ये स्पिंडल से होता है, थंबल को घुमाने पे ये स्पिंडल घूमती है आगे। अगर आगे को घुमाएंगे तो आगे जाएगी और बैक मूव करेंगे तो पीछे को जाएगी। ठीक है, ये रैचेट स्टॉप है। इस प्रकार इसका ये कंस्ट्रक्शन होता है माइक्रोमीटर का, और इसके मुख्य भाग ये हैं। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के अल्पतमांक की। अल्पतमांक की एलिस्टिक काउंट किसी भी मापक यंत्र द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है उसको उस मापक यंत्र का लिस्ट काउंट कहते हैं। तो माइक्रोमीटर के मामले में माइक्रोमीटर द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जा सकती है वो उसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, और लिस्ट काउंट निकालने का माइक्रोमीटर का सूत्र है अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट बराबर पिच भागा थिम्बल पर बने हुए भागों की संख्या। यहाँ पिच मैंने आपको पहले ही बताया है, दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाती है। तो मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है, स्लीव पर 1 mm के निशान के 25 निशान बने होते हैं या 0.5 mm के 50 निशान बने होते हैं। स्लीव के अंदर स्पिंडल पर 1 मिमी या 0.5 मिमी की पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं। दो चूड़ियों के बीच का गैप या 1 mm होगा या 0.5 mm होगा। स्लीव के ऊपर थिम्बल की वेबल एज पर 50 या 100 निशान बने होते हैं मैट्रिक प्रणाली में। इस प्रकार थिम्बल के एक चक्कर पूरा घूमने पर स्पिंडल की कितना जाएगा आगे, 1 mm। अगर 1 mm की चूड़ियाँ कटी है तो 1 mm जाएगा, और 0.5 mm की चूड़ियाँ कटी हैं तो 0.5 mm आगे जाएगा। ठीक है, अब थिम्बल को एक निशान घुमाया जाएगा तो स्पिंडल 1/100 मिमी या 0.5/50 मिमी आगे जाएगा। तो यहाँ इसको अल्पतमांक के सूत्र पर रख देते हैं, पिच बट्टे थिम्बल पर बने खानों की संख्या 0.5/50 या 1 mm/100। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकलेगा 0.01 mm निकलेगा मीट्रिक प्रणाली में। इसी प्रकार ब्रिटिश प्रणाली की बात करते हैं। इसमें माइक्रोमीटर की स्लीव पर 1 इंच के 10 बराबर भाग बने होते हैं, और इसलिए एक भाग का मान क्या हुआ, 0.1 इंच। अब प्रत्येक मेन डिवीज़न को 4 सब डिवीज़नों में बांटते हैं, तो एक सब डिवीज़न का मान कितना हो जाएगा, 0.025 इंच। और थिम्बल की वेबल एज पर 25 बराबर निशान होते हैं। अब अगर इसको हम हल करेंगे तो इसको भी अल्पतमांक के सूत्र पर रखेंगे, पिच बट्टे थिम्बल पर बने भागों की संख्या। पिच क्या है, 1/40, 1 भाग 10 बराबर भागों में और 10 भाग 4, यानी 1 भाग 10 भागों में और उसमें से प्रत्येक भाग 4 भाग में बटा है। तो यानी ये क्या हुआ, 1/40।
जब पिच जो हम थिम्बल को घुमाएंगे तो स्पिंडल कितना जाएगा, 1/40 इंच आगे जाएगा। और अब थिम्बल में बने खानों की संख्या कितना है, 25, उससे उसे भाग दिया जाएगा तो उसका आएगा 1/1000 या 0.001 इंच। यही इसका अल्पतमांक है ब्रिटिश प्रणाली में। बात करते हैं पढ़ने के तरीके की। माइक्रोमीटर द्वारा माप लेते समय सबसे पहले स्लीव और बैरल पर दिखाई देने, स्लीव या बैरल एक ही चीज़ है, बैरल पर दिखाई देने वाले डिवीज़न पढ़ने चाहिए। एक इंच के 40वें भाग जिसे हम सब डिवीज़न कहते हैं को भी पढ़ना चाहिए। ये बैरल या स्लीव में ही बने होते हैं। ये भी ऊपर की साइड मेन डिवीज़न और नीचे की साइड सब डिवीज़न। अब थिम्बल के निशान जो डेटम लाइन से मिल रहा होता है उसको पढ़ना चाहिए। अब ये थिम्बल की जो रीडिंग आई इसको लिस्ट काउंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। और जब ये गुणा हो जाएगा तो इन तीनों रीडिंगों को जोड़ लेंगे। ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस सब स्केल की रीडिंग मेन स्केल के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, तो इसको जोड़ने, इसमें एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो अब अगर आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सबसे पहले देखिए 5 तक ये पूरा आया है, जहाँ पे एरो दे रखा है पॉइंट। ये कितना हो गया, 5 mm। अब ये उसके बाद 0.5 mm सब स्केल में, ये स्लीव पर ये जो डेटम लाइन है ये वाली, इससे ऊपर जो हुई मेन स्केल, ये सब डिवीज़न नीचे वाली, तो ये 0.5 mm की ये होती है। तो 5 + 0.5 mm ये हो गई हमारी मेन स्केल की रीडिंग। अब हम देखते हैं थिम्बल की रीडिंग। तो ये देखिए 25, 26, 27, 28 पे ये डेटम लाइन से मिल रही है। तो 28 जो आई इसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब आ जाएगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका ये जो मान आया 5.78 mm। इस प्रकार माइक्रोमीटर को पढ़ा जाता है। आइए एक और चित्र के द्वारा अभ्यास करते हैं। इसमें आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। देखिए 5 mm, 10 mm, 11 mm। तो मेन स्केल की रीडिंग में मेन स्केल की कितनी आई, 11 mm। अब और सब डिवीज़न में कितना है, 0.5। तो 11.5 तो हो गई मेन स्केल की। ठीक है, अब थिम्बल स्केल में देखिए 20 से 1 कम है 19। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 0.01 mm से, तो ये कितना आ जाएगा 0.19 mm प्लस 0.19 mm। तो इसका आया कितना टोटल 11.69 mm। ठीक है, इस प्रकार माइक्रोमीटर को पढ़ा जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।